हेलो एवरीवन। क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और ये कंसेप्ट लेक्चर 1 है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वेरिएबल अगर x में होगा तो उसे इस फॉर्म में होना चाहिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल y में भी हो सकता है तो उसे कैसे लिखते हैं, तो ay² प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a b c क्या होना चाहिए, तो ये तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0, केवल a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि b 0 की इक्वल हो सकता है और c भी 0 की इक्वल हो सकता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर भी b का फॉर्म है, एक्चुअल में अगर लिखोगे तो इसे लिख सकते हैं ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देख लो यहाँ एक्चुअल में b की जगह क्या हो गया, 0 हो गया और 0 रियल नंबर है। और यहाँ पर बोला था कि a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो a 0 की इक्वल नहीं है, a नॉट वेयर a नॉट इक्वल टू 0। बाकी c 0 की इक्वल हो जाए, b 0 की इक्वल हो जाए, चलेगा। यानी कि ax² इज इक्वल टू 0 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है क्या, ठीक है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है। ax² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है, क्योंकि इसे भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ सी का वैल्यू एक्चुअल में क्या हो गया, 0 हो गया। और इसे कैसे लिख सकते थे, तो इस फॉर्म को ऐसे लिखा जा सकता था ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, यहाँ b भी 0 की इक्वल हो गया और c भी 0 की इक्वल हो गया। तो b और c 0 की इक्वल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, a 0 की इक्वल होना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर इसे ऐसा लिखा गया हो 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन है। कैसे, तो देखो 0 से x² मल्टीप्लाई की, ये तो खत्म हो गया, यानी कि बचा क्या, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये तो लीनियर का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, ओके। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को पहचानना कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखोगे तो देखोगे ये दिया गया है कि x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये इस फॉर्म में है या नहीं। ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। अब यहाँ पूछा जाए कि a का वैल्यू बताओ, तो a का वैल्यू क्या है, तो x² के यहाँ साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और यहाँ पर a यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 1। x के साथ क्या है b, और यहाँ पर x के साथ क्या है -5, तो b का वैल्यू क्या हो गया -5। कांस्टेंट है c, और c के एक्चुअल में क्या है, उसके जगह पे 3 है, तो c का वैल्यू कितना हो गया 3। तो इस तरह से कंपेयर करके हम वैल्यू बता सकते हैं a b और c का। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखोगे मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अब इस फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं किस फॉर्म में है कि नहीं है, तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हैं x² वाला ये तो फॉर्म मैच कर जा रहा है, सी मैच कर जा रहा है, x वाला नहीं है। लेकिन इसे हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, 2x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब तो देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म आ गया, तो उस फॉर्म में आ गया ना। अब इन दोनों को कंपेयर करके अगर मैं a और b का वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -3, ओके। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस 2√x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं अगर इस फॉर्म से कंपेयर करूं तो खुद से देख कर बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, √x है, तो ये तो देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो इस फॉर्म में हो, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अगर फॉर्म में हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो इसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसे कंपेयर करके चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो करते हैं, तो देखो कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा x², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड करोगे x² इंटू x² x टू दी पावर 4, ये डिवाइड किए 1 इंटू 1। इसे मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
17/4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x⁴ प्लस 4 इक्वल टू 17x²। अगर इसे एक साइड में लाकर करते हैं तो 4x⁴ माइनस 17x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना हो गया, x का पावर 4 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या है? ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। ओके, इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं आगे। एक इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी देखो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मल्टीप्लाई करके ही चेंज करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 2x से तो क्या हो गया? 2x² माइनस 6x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3। इसे मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया? x² माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो, ये 2x² हो गया, ये एक्चुअल है माइनस 7x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? x²। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 8। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x², ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 7x प्लस का 2x माइनस 2x हो गया, प्लस ये माइनस 8 है, ये साइड आएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये हो गया x² माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है? तो है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का भी है और यहाँ पर माइनस का, इसे घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि b का वैल्यू एक्चुअल में -9 है। ओके, क्योंकि b तो रियल नंबर था ना, तो b निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक इस क्वेश्चन को देखो क्यूब देखकर घबराना नहीं है कि, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। ये नहीं कि क्यूब देखें और सीधा बोल दिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद से हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या फिर नहीं है। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b यानी 3x² हो जाएगा, प्लस 3ab² यानी 3x हो जाएगा, और ये हो गया x³ प्लस x प्लस 6। अब ये देखो, x³, ये x³, ये अगर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि ये क्या हो जाने वाला है? ख़त्म हो जाने वाला, कैंसिल हो जाने वाला है। ये 3x² है, ये प्लस 3x, इसे इधर लेकर आओगे तो माइनस x, यहाँ प्लस 1 है, इसे लेकर आएंगे माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये क्या हो गया? 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है कि नहीं है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फॉर्म है, यानी कि ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या फिर नहीं है। डायरेक्ट इसे देखते हुए हमें नहीं बोल देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ऐसे यहाँ से देख रहे थे तो क्या लग रहा था कि ये क्यूबिक हो सकता है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि ये एक्चुअल में है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है, दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, एक ये क्वेश्चन देखोगे, दिया गया फाइंड फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये शो करना है कि x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये जो LHS वाला पार्ट है ये 0 के इक्वल हो जाए। अगर मैं -1/2 रखूँ तो ये सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? x के जगह -1/2 रखूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वही अगर x के जगह 4 रखता हूँ तो वो पूरा का पूरा सॉल्व होकर 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये बोला है कि 4 इज़ नॉट इट्स सोल्यूशन। ठीक है, यही हुआ ना मतलब। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जब x इक्वल टू 3 है, यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे? 3। तो LHS वाला पार्ट मैंने लिया। LHS वाला पार्ट में क्या था? 2x² माइनस 5x माइनस 3, और x इक्वल टू 3 रख कर चेक कर रहे हैं। तो 3 रखें तो 3² माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ओके, 5 3 जा 15, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वल आ गया? ये RHS की इक्वल आ गया। तो LHS और RHS इक्वल आ गया। कब इक्वल आया? जब मैंने x का वैल्यू 3 दिया। इसका मतलब क्या है? सो x इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन। x इक्वल टू 3 क्या है? इसका सोल्यूशन है। ओके, जब दूसरा केस हम करेंगे तो यहाँ x की जगह पे क्या रखना है? -1/2। तो सेम वही LHS वाला पार्ट लिए और x की जगह पे रख दिए -1/2। अब मैं वहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ। तो देखोगे -1/2 रखूँगा तो -1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/2
-3 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस का 1/4 होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर कराएं तो प्लस ही आएगा। तो प्लस 1/4 को इसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या गया 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 5/2 -3। अब जब इसे ऐड करोगे तो एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/2 यानी 3, 3 - 3 ये भी आ गया 0। तो RHS तो 0 है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी इसका सोल्यूशन होगा। सो x इज इक्वल टू -1/2 इज इट्स सोल्यूशन, ये भी क्या हो गया, उसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन जब तीसरा कंडीशन गया है कि x इज इक्वल टू 4 रखने पर वो नो सोल्यूशन आ चाहिए, तो चेक करते हैं क्या नो सोल्यूशन आ रहा क्या। तो फिर से मैंने LHS वाला पार्ट लिया और x की जगह 4 रखा, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 स्क्वायर माइनस 5 × 4 -3। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, 5 4 जा 20 -3। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 32 - 23 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तो नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के। तो LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ, यानी कि x इक्वल टू 4 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब देखो अभी हमने x के अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रख कर हमने ये पता किया कि वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये पता किए थे। तो जो उसका सोल्यूशन होता था, ठीक है, वो उसका रूट्स कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो उसका रूट्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इफ़ x इज इक्वल टू अल्फ़ा, अगर x के जगह पे अल्फ़ा रखते हैं और वो अगर सॉल्यूशन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फ़ा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसे क्या बोला जाएगा, रूट्स बोला जाएगा। अगर आपको पोलिनोमियल अच्छे से याद हो तो पोलिनोमियल जो होता था वो इस फॉर्म में होता था ax² + bx + e। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये इस फॉर्म में होता था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम क्या करते थे, x के वैल्यू कुछ रखते थे, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, और x इक्वल टू अल्फ़ा रखने पे अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल हो जाता था किसके, 0 के, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल हो जाता था 0 के, तो हम इस अल्फ़ा को क्या बोलते थे कि ये जीरोज है। कुछ याद आया, ठीक है। अगर अल्फ़ा रखने पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल हो जाता था 0 के, तो हम क्या बोलते थे कि जो अल्फ़ा है वो क्या है, वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है। सेम उसी तरीके से अगर अल्फ़ा रखने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करेगा तो अल्फ़ा क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उस पूरे को इक्वेट कर देते थे 0 के, और जब हम इक्वेट नहीं करेंगे किसी भी टर्म से तो वो क्या होगा, वो पोलिनोमियल होगा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसे इक्वेट नहीं किया गया है। जबकि इक्वेट कर दिया गया इसे 0 के, तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया, और ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। जब हम x का वैल्यू अल्फ़ा या फिर कुछ भी रखो, a b c कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, जिस पर वो क्या हो जाए, उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के, तो इसे हम क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर x इक्वल टू अल्फ़ा या फिर कोई दूसरा रखने पे अगर वो उसे सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वो उसका सोल्यूशन हो जा रहा है, तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज दोनों क्या होता है, सेम चीज़ होता है। ओके, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लोगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, अगर इस फॉर्म में है तो, आर कॉल्ड द, यानी कि रूट्स कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का जीरोज दोनों क्या है, सेम चीज़ कहलाएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होंगे। ये बात याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, सो डेट √2 एंड -2 √2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्या प्रूव करना है, ये दोनों इसके क्या हैं, रूट्स हैं। अगर केवल इतना दिया रहता x² + √2x - 4, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को रखता, दोनों वैल्यू को रखने पे अगर 0 के इक्वल हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि √2 और -2 √2 क्या है, जीरोज है। लेकिन ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, क्योंकि ये इक्वेट कर दिया है 0 के। तो जब इक्वेट कर देगा 0 के और √2 और -2 √2 को रखने पे ये पूरा इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि LHS जो होगा वो RHS का अगर इक्वल हो जाएगा, तब इन दोनों को क्या बोलेंगे, तो इन दोनों को रूट्स बोला जाएगा। बस यही डिफरेंस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके,
करते हैं इसे। तो जब मैंने यहाँ पर √2 रखा तो क्या हो जाएगा, LHS वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो √2 स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4। तो देखो ये हो गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 हो जाएगा -4, 2 to 4, 4 - 4 0। ये हो गया RHS के, यानी कि क्या हो गया, √2 क्या है, इसका रूट्स है। ठीक है, सेम वैसे ही दूसरा -√2 जब लेकर करेंगे तो LHS इक्वल टू अगेन, ठीक है, तो -2 √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2 माइनस 4। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 4 -4। तो देखो ये भी 8 - 8 यानी कि 0, ये क्या हो गया RHS के, ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो ये भी क्या हो गया, यानी कि ये भी दोनों के दोनों क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। ओके, एक ये देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये बोला गया x = 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक रूट से, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था कि जितना मैक्सिमम पावर दिखता है ना, उतने ही आपको जीरोज मिलते हैं। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो वहाँ पे मैक्सिमम जीरोज कितने मिलेंगे, 2। और अभी मैंने आपको बताया कि जीरोज और रूट सेम चीज़ है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी रूट्स कितने मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 2 रूट्स मिल सकते हैं, 2 से अधिक रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसके 2 रूट्स होने चाहिए, जबकि दिया कितना गया है, 1 रूट्स दिया गया है। तो हमें इसलिए बोला गया फाइंड द अदर रूट्स, दूसरा रूट्स भी पता करना है। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ पता है कि x = 1 इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x = 1 अगर इसका रूट्स है, यानी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी इसका LHS वाला पार्ट कितना की इक्वल होगा, RHS के, यानी कि 0 की इक्वल होगा। तो जब मैं x = 1 लूँगा तो मैं क्या करता हूँ, सिंस x = 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन, तो मैं क्या करता हूँ, x के जगह पे 1 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस 3 = 0, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ओके, तभी तो रूट्स का दिया गया है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 + k + 3 = 0, तो क्या हो गया k + 4 = 0, यानी कि k का वैल्यू क्या आ गया, -4। k का वैल्यू क्या हो गया, -4। अब -4 अगर मैं वहाँ पर ले जाकर रख दूँ तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है, तो x² ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x + 3 = 0। तो ये एक्चुअल में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होगा, इसको ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, इस तरह के इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते थे, तो क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया 3, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता था कि ऐड करने पर -4 के इक्वल आ जाए। तो मैं इसे -3 और -1 में अगर ब्रेक करूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और अगर दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि -3 और -1 में हम इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² -x -3x + 3 = 0। x कॉमन हो जाएगा तो x -1 -3 कॉमन हो गया तो x -1 = 0। अब देखो दोनों जगह से x -1 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x -3 = 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल करेंगे तो x -1 एक बार 0 की इक्वल होगा और एक बार x -3 = 0 की इक्वल होगा। तो एक जगह से x का वैल्यू 1 आ जाएगा और एक जगह से x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो चूंकि 1 ऑलरेडी दिया था कि रूट्स है, तो अगला रूट क्या होगा, 3, तो अदर रूट इज 3। ओके, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।